हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? मैं आपको बताता हूं। भारत में 31 जुलाई 1995 में पहली बार मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई, आज से 25 साल पहले। और आज भारत में 75% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं, और 45% लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं। जब मोबाइल फ़ोन आया था, तब इसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलिंग के लिए किया जाता था। लेकिन आज ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। और जब इंटरनेट आया, इंटरनेट आ जाने के बाद तो जैसे एक डिजिटल क्रांति सी आ गई। ये डिजिटल क्रांति ऐसी आई कि आज हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन का यूज़ कहीं न कहीं ज़रूर करते हैं। दोस्तों, चाहे हम शॉपिंग करते हों, चाहे हम बैंकिंग सेक्टर में ले लें, फाइनेंशियल सेक्टर में ले लें, लर्निंग, पढ़ाई-लिखाई में, कोई एड्रेस सर्च करना हो, कोई खाना के लिए ऑर्डर बुक करना हो, ऑनलाइन कोई भी सेवा लेना हो, बिल की पेमेंट करनी हो, पैसों का आदान-प्रदान करना हो, एक जगह से दूसरे जगह पैसों का ट्रांसफ़र करना हो, ये सारी चीज़ें हम मोबाइल के आ जाने के बाद, इंटरनेट के आ जाने के बाद हम लोग करते हैं। आज हमें ज़िंदगी जीने के लिए जिस तरह से आटा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें डाटा की भी ज़रूरत होती है। डेटा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत में ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जिस कंपनी का शेयर आप लोगों के सामने लाया हूँ, वो बिल्कुल इसी डिजिटल सेवा से जुड़ी हुई कंपनी है। उसके नाम में भी मोबाइल लगा हुआ है और उस कंपनी का नाम है रूट मोबाइल। कंपनी का नाम रूट मोबाइल है। वीडियो को बिना ही स्किप किए हुए बड़े ध्यान से ये सारी वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। रूट मोबाइल कंपनी लार्जेस्ट कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइडर है, जो अपनी सर्विस ओटीटी प्लेयर और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर एमएनओ को प्रोवाइड कराती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में। शुरुआत में कंपनी का नाम रूट एसएमएस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड था, जो बाद में बदलकर रूट मोबाइल किया गया। कंपनी शेयर बाजार में 2020 में लिस्टेड हुई थी। 600 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज था इसका, 10 के फेस वैल्यू पे कंपनी आई थी। कंपनी अभी एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंजों पे ट्रेड करती है। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो कंपनी स्मार्ट सॉल्यूशंस इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन, व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस, ओटीटी, ओटीपी और पुश नोटिफिकेशन जैसे सर्विस प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, ये कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छा एक ग्रोइंग सेक्टर है। डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार का नारा है, उससे जुड़ा हुआ सेक्टर है ये। इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो श्री राजदीप गुप्ता इसके एमडी एंड सीईओ हैं, जिनको लगभग 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और उन्होंने आईटी और टेलीकम्युनिकेशंस में अपनी डिग्री ले रखी है। रूट मोबाइल कंपनी एक बिजनेस टू बिजनेस यानी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली, जिसको बी टू बी कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली कंपनी है। इसकी अब हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म में एक कंपनी दूसरे कंपनी को बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड कराती है। रूट मोबाइल अपने क्लाइंट को ओमनी चैनल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपनियों को देती है। साथ ही कंपनी बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस एंड आउटस्टैंडिंग सोर्सेज,
में भी है, काम करती है, जिसमें वो अपने क्लाइंट को कॉल सेंटर सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। करीब 30,000 से ज़्यादा कंपनी के पास क्लाइंट हैं, 240 से भी ज़्यादा सुपर कनेक्शन का नेटवर्क है, 7 स्ट्रेटजिक डाटा सेंटर हैं, 700 से भी ज़्यादा कंपनी के पास एम्प्लॉय हैं। कंपनी 15 से ज़्यादा लोकेशन पर ग्लोबली अपनी प्रेजेंस रखती है, जिसमें अगर हम बात करें तो एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। 2020 में कंपनी का नाम 2020 में कंपनी टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में नाम आ चुका है। यूनाइटेड किंगडम में भारत की सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी में शुमार हुई। कंपनी नेक्स्ट फॉर्चून 500 कैटेगरी में 2020 के डाटा के अनुसार 269th रैंक पे थी। दोस्तों, डिजिटल इंडिया का जो थीम है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें अगर हम बात करें तो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के नाम से चल रहा है, जिसका जबरदस्त फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में डिलीवरी सिस्टम के मेन सपोर्ट के तौर पर मोबाइल फोन का यूज किया जाता है। भारत सरकार का नारा है कि भारत के हर शख्स को स्मार्टफोन प्रोवाइड कराना है। अभी देश के लगभग 75% लोग फोन यूज करते हैं, जिनमें से 45% लोगों के पास स्मार्टफोन है। अभी गांव में स्मार्टफोन्स की संख्या कम है, धीरे धीरे आ रही है, शहरी क्षेत्र में भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे फ़ोन्स का इस्तेमाल और बढ़ेगा, बृहद रूप से ये विकसित होता जाएगा, इनका इस्तेमाल बढ़ेगा, तो इनका बिजनेस भी ग्रो करेगा। आरबीआई ने अभी डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार काफ़ी प्रोत्साहन दे कर रही है। डिजिटली रूप से हम ग्रो कर रहे हैं। अगर भारत सरकार का ये प्रोग्राम सफल होता है, जो कि सफल होगा, क्योंकि डिजिटली हम हर चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में हम शामिल करते जा रहे हैं। इसके बिना हमारा ज़िंदगी अब आज के डेट में अधूरा है और आने वाले जनरेशन जो है इसकी आदी हो जाएगी। तो इसमें एक डिजिटल क्रांति सी हमारे देश में आ जाएगी, जिसके कारण रूट मोबाइल कंपनी को डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हम हर इंडस्ट्रीज़ में डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करने लगे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, ई कॉमर्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किया है। कॉल टू कनेक्ट 365, स्क्वाड टेल, डीएनए जैसी कंपनी को रूट मोबाइल ने एक्वायर किया है। अगर हम इसके कस्टमर्स की बात करें तो अमेजन, बड़े बड़े नाम हैं, अमेजन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक जैसे कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। यहां पे थोड़ा सा एक हल्का सा रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी के टॉप 10 जो क्लाइंट हैं, उससे कंपनी का 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो कि थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, जो कि आने वाले समय में ठीक होगा। और कंपनी को भी इस चीज़ का नॉलेज है, कंपनी उसी हिसाब से सोच रही होंगी, कंपनी का मैनेजमेंट काम भी कर रहा है, इसलिए इसका फ्यूचर अच्छा है। अब आइए थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी 8,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि 10 के फेस वैल्यू पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू 194 के आसपास का है, जो कि ठीक ठाक है। पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कंपनी का बढ़िया है। कंपनी के पास अच्छा खासा रेवेन्यू भी है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। कंपनी पर कोई डेट नहीं है, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज या गिरवी नहीं है। कुल मिलाकर के कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। होल्डिंग्स क्या है, इसकी बात करते हैं। अगर हम इसके होल्डिंग्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 58% के आसपास की होल्डिंग है।
अगर एफआईआईज की बात करें तो 21% के आसपास की होल्डिंग है। डीआईआईज की बात करें तो लगभग 7% के आसपास की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें जो है अपनी होल्डिंग्स लगातार बढ़ा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 86% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर एफआईआईज और डीआईआईज को मिला के है, जो कि इसके स्ट्रेंथ को बताती है कंपनी पे विदेशी निवेशकों का, घरेलू निवेशकों का कितना भरोसा है। सबसे बड़ी बात इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि गोल्डमैन सैक्स फंड के पास भी इस कंपनी के लगभग 2% के आसपास की हिस्सेदारी है। कंपनी ईयर बेसिस पे, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ा रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। अर्निंग प्राइस शेयर ईपीएस भी कंपनी का ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आइए हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। अब हम इस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी हम जैसे निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को, जो इस कंपनी को अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो क्या ये कंपनी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाने की कैपेसिटी रखती है? तो जी हाँ, डेफिनेटली इस कंपनी में वो स्ट्रेंथ है कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, तो ये कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने की कैपेसिटी रखती है। कंपनी आईटी सेक्टर में की एक बहुत ही शानदार कंपनी है, जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सब कुछ शानदार नज़र आ रहा है। प्रमोटर के पास, एफआईआईज के पास, डीआईआईज के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी फ्यूचर में स्प्लिट भी देगी। कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है, जिसका बेनिफिट भी निवेशकों को आने वाले समय में मिलेगा। कंपनी डिविडेंड भी देती है। इस साल कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, तो कंपनी डिविडेंड पेइंग भी है। अगर इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, आप इसको अगर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। बाकी दोस्तों ये मेरी अपनी इंडिविजुअल पर्सनल राय है, मेरा अपना पर्सनल रिसर्च है। मैं आपसे अपने हर वीडियो में ये निवेदन करता हूँ कि आँख बंद करके कहीं भी भरोसा ना करें। आप खुद की अपनी रिसर्च करें, और सबसे बड़ी बात कि आप पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें। मेरा ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस से बनाया हुआ वीडियो है। अगर आप इस कंपनी पे भरोसा रख करते हैं और इस कंपनी के साथ लंबे समय तक इसकी जर्नी में अगर इस कंपनी का साथ देते हैं, तो डेफ़िनेटली ये कंपनी एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन के उभरेगी। क्योंकि अभी का जो थीम है डिजिटल इंडिया का, मैं बार-बार डिजिटल इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डिजिटल इंडिया कोई छोटा-मोटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। डिजिटल इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस है हमारे गवर्नमेंट का भी, और कंपनियाँ इस चीज़ को भली-भाँति जान रही है। ये कंपनी उसी हिसाब से अपने बिज़नेस को ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।